अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। अच्छा, आज गुलाम हुसैन साहब भी हमारे पास बैठे हुए हैं। माशाल्लाह ही इज़ असिस्टेंट कमिश्नर। और इनकी एक और बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये हाई अचीवर भी हैं और ख़ुद ये टीचर भी हैं, लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर के ये टीचर हैं। गवर्नमेंट में सर्विस में आने से पहले इन्होंने पढ़ाया है काफ़ी। तो आज हमारी एक आपस में गपशप हो रही थी कि स्टूडेंट्स जो हैं, आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक इशू है कि जब वो टीचर की सिलेक्शन पे आते हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि वो एक तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जी आप सेल्फ स्टडी करें या एकेडमी ज्वाइन करें। उस पर एक हमने अलग से एक टॉक बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलें, आपने अब एकेडमी अगर ज्वाइन करनी ही है, हर बंदा सेल्फ स्टडी से तैयारी नहीं कर सकता, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये होता है कि उन्होंने एकेडमी या किसी टीचर को ज्वाइन करना है। तो कौन से टीचर को ज्वाइन करें? देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आपको 100 रुपये से लेकर 100 रुपये में भी पढ़ा रहे हैं, फ्री भी पढ़ा रहे हैं, और आपको 35 से 40 हज़ार रुपये में भी एक सब्जेक्ट आपको टीचर का मिलेगा। स्पेशली इंग्लिश के आपको टीचर्स मिलेंगे, दोज हु आर कॉस्टिंग अराउंड 35,000 और 40,000 पर कोर्स, पूरे कोर्स का वो आपको ये चार्ज कर रहे हैं। सो व्हाट्स द क्राइटेरिया कि आपने किस बुनियाद पे टीचर को सिलेक्ट करना है, क्या चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहले मैं इस पर सर का फीडबैक लूँगा, उसके बाद मैं अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि सर ने भी माशाल्लाह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसको क्वालिफाई किया, अभी माशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर हैं। मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा, 2008 में अलहमदुलिल्लाह CSS क्वालिफाई किया, तो मैं इस पर अपनी थॉट शेयर करूँगा। सबसे पहले सर थैंक यू, पहले तो आपने माशाल्लाह टाइम दिया। अभी इसमें ज़रा पहले ये बताएं कि टीचर की सिलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि हम किन किन चीज़ों को फोकस करें, या क्या हम बेंचमार्क रखें जिसके बाद हम कहें कि यार हाँ इस टीचर से मुझे पढ़ लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक मौका दिया मुझे बात करने का, क्योंकि ये डिबेट है तो हम इसको डिबेट की सूरत में करते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ कर आते हैं, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस से पढ़ कर आते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड होते हैं, सोशल भी, एजुकेशनल भी और इकोनॉमिक भी। जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। तो उनकी जो अप्रोच है टीचर को लेकर वो डिफरेंट होती है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ पे करके पढ़ना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की एफिलिएशंस होती हैं टीचर्स के साथ, कुछ स्टूडेंट्स किसी तरह ट्रीट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मतलब डिफरेंट होता है ये व्यू। कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो देख रहे होते हैं कि जो टीचर है, ठीक है, उसकी जो अहलियत है वो एकेडमिक हिसाब से कितनी पावरफुल है, मतलब उसमें उस सब्जेक्ट में उसने मास्टर्स किया है या एमफिल किया है, या वो उस टीचर उस सब्जेक्ट का किसी जगह पे किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर है, बिल्कुल पढ़ा रहा है, ठीक है, लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, या कहीं पे पढ़ा रहा है, उसका 12 साल का, 10 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस है, उस सब्जेक्ट में वो कमांड रखता है। ठीक हो गया, ठीक है। इस पे यहाँ पे एक और बात भी आती है कि हर टीचर जो अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखता है वो CSS के सब्जेक्ट पे उसका नहीं होता, इक्वली कमांड नहीं है। CSS का सब्जेक्ट मस्ट नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी का एक टीचर पढ़ा सके और वो CSS के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सके। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। दूसरी जो बात है कि बाद स्टूडेंट्स इस तरह देखते हैं कि कोई ऐसा जो टीचर है जो मार्केट में अवेलेबल है, जो खुद सिविल सर्वेंट है या इस प्रोसेस से गुजर गया है और एलोकेट हो गया, ठीक है। इसमें मैं बाकी कैटेगरीज की भी बात करते हैं। तो वो एलोकेट हो गया है और उस सब्जेक्ट में वो पढ़ा रहा है, उसको उसने मास्टर किया हुआ है, उसको वो अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसका बैकग्राउंड भी है, उसमें वो उसने ऑप्ट भी किया था वो सब्जेक्ट, और उसकी अच्छी खासी कमांड है उसके ऊपर। मैं इसमें एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा साथ ही, ताकि चीज़ों को आसानी होती रहे। लाइक मेरा BS ऑनर्स एग्रीकल्चर था और उसमें हम फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं। अभी तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इतना ज़्यादा ऑप्टेड सब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री को ऑप्ट भी किया हुआ था, इसमें मैंने अच्छा स्कोर भी अचीव किया, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड भी इसमें था। तो मैं जब ये फॉरेस्ट्री ऑप्ट हुआ करता था तो मैं साल में 3-4 बैचेस फॉरेस्ट्री के पढ़ाया करता था, अदर दैन जनरल साइंस और एबिलिटी सिर्फ फॉरेस्ट्री पढ़ाता था। इस तरह बहुत सारे और टीचर्स हैं जिन्होंने CSS भी क्वालिफाई कर लिया और उनका
उस ख़ास सब्जेक्ट के अंदर एकेडमिक बैकग्राउंड भी है और वो उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी यू कैन से गुड कम्बिनेशन, जो कि बड़ा बेहतरीन कम्बिनेशन हो सकता है जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कंपेटिटिव एग्ज़ाम पास किया है एलोकेट नहीं हुए, और उनके जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वो पढ़ा रहे हैं वो हाई अचीवर्स हैं, हाई स्कोरर हैं, उसमें उनका स्कोर बहुत हाई है। कंसेक्टिवली उन्होंने उस सब्जेक्ट में 70+ या 80+ स्कोर वो करते आ रहे हैं जी। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है, ये जो मैं साथ साथ, क्योंकि हमारी ये एक डिबेट है जो पॉइंट में ये मस्ट नहीं है कि आपने एक दफ़ा उस सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा स्कोर कर लिया है तो आपको, ये तो बहुत रेयर है वैसे कि आप टीचर को कहें कि आप अपनी सीट दिखाएं जब हमें DMC दिखाएं बिल्कुल, नो वन विल शो इट, ठीक है, बट आपको स्टिल थोड़ा आइडिया हो जाता है। उसी पे तो हमने अभी असल में डिबेट करनी है कि हाउ यू गेट टू नो इट कि हाँ यार यही वो बंदा है कि जिससे हमने ये सब्जेक्ट पढ़ना है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड इसमें क्या था मेन? थर्ड इसमें ये है कि जो स्टूडेंट्स की का रिव्यू होता है एक टीचर के बारे में, एक टीचर की जो रेपुटेशन होती है अमंग स्टूडेंट्स, दैट मैटर्स अ लॉट। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक टीचर को रिकमेंड कर रहे होते हैं, उस रिकमेंड करने की सूरत में बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके पास पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट रिकमेंडेशन है ये अब सोशल मीडिया पे तो ख़ास तौर पे देखी जाती है और बढ़ गई है। वैसे तो जनरली आम हालात में तो, क्योंकि अब तो पेंडेमिक की सिचुएशन है, इस तरह की सूरत हाल नहीं है, जो लोग इंडिविजुअल कोचिंग कर रहे हैं टीचर्स, या जो सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं या कोई एकेडमी में टीचिंग कर रहे हैं, उनका जो स्टूडेंट रिव्यू है वो बहुत मैटर करता है इन चॉइस ऑफ टीचर सिलेक्शन। ठीक है, कि टीचर को किन पैरामीटर्स पे सिलेक्ट किया जाए अपने सब्जेक्ट के लिए, तो ये स्टूडेंट रिव्यू बहुत मैटर करता है। अब स्टूडेंट रिव्यू सोशल मीडिया पे तो आप एक पोस्ट लगाया तो उसमें रिव्यूज़ आ जाते हैं। अगर आप जनरली आप देखें तो फिर आप जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या जिस चैनल के थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे हैं, या आप मार्केटिंग नहीं करते, बहुत सारे टीचर्स मार्केटिंग नहीं करते, लाइक हाँ बहुत सारे टीचर्स हैं वो सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे नहीं है, ठीक है। तो वो उनका जो स्टूडेंट है वो उनका वर्ड ऑफ माउथ होता है, वर्ड ऑफ माउथ से, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि जी वो मार्केटिंग मैनेजर बन जाता है, जहाँ भी वो जाएगा उस टीचर की तारीफ करेगा, उस टीचर के जो सब्जेक्ट पे कमांड है या उसका जो स्किल है टीचिंग में, या जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर बात करेगा, और वो स्टूडेंट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस टीचर की तरफ। तो ये स्टूडेंट रिव्यू जो है ये टीचर की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, लाइक स्टूडेंट रिव्यू जो है वो दो तरह के मतलब इसमें रिव्यूज़ आते हैं। एक आपका सोशल मीडिया पे, ऑब्वियसली आप जिस तरह हमारा ग्रुप है CSS क्लब या अदर ग्रुप्स हैं, आप किसी भी टीचर के मतलब आप डाल दें या किसी भी बुक के मतलब आप वहाँ पे पोस्ट आप लगा दें तो यू गेट रिस्पॉन्सेज के जनाब। अगर इंग्लिश के टीचर की बात कर रहे हैं तो कौन से अच्छे टीचर हैं, और या आप बात कर रहे हैं उर्दू की या पंजाबी की या किसी भी सब्जेक्ट की या जनरल साइंस एबिलिटी की। अच्छा, लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ ये देखी है कि मैं इंग्लिश के बहुत सारे अच्छे टीचर्स को जानता हूँ, वो क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं अपनी कर रहे या सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, और वो इवन जो कि उस्ताद पढ़ा रहे हैं उनके भी वो उस्ताद हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको उनका नाम बहुत कम मिलेगा। लाइक मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। रज़ी आब्दी जी, कोई मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इज़ द बेस्ट टीचर। बिल्कुल। और यहाँ पे जो बहुत सारे बड़े नेम है लाइक फातिमा बतूल, और वो इसको वो एक्सेप्ट भी करती हैं और बहुत सारी वो अक्सर पोस्ट भी शेयर करती हैं कि ये वो मेरे उस्ताद हैं, ठीक है। लेकिन आप अक्सर देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे आपको रज़ी आब्दी का नाम बहुत कम लोग रिकमेंड करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन जो ग्राउंड पे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो स्टूडेंट्स, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, वो ऑब्वियसली उनको रिकमेंड कर रहे होते हैं। इसी तरह मुजफ्फर बुखारी हैं, शफा यार खान साहब हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ये वो हैं जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के टीचर, ट्रेडिशनल टाइप टीचर है। अच्छा, उसके बाद आप और कैटेगराइज कर रहे थे टीचर्स को कि उसमें आप जी उसमें फिर हम आ जाते हैं जो एक लॉट अभी जनरेट हुई है ड्यू टू ऑनलाइन टीचिंग। उसमें यह है कि कुछ एलोकेटेड लोग हैं, और अब क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा है, बहुत सारे लोग घरों में महसूर हो गए हैं ड्यू टू कोविड-19, ये जो स्प्रेड हो रहा है इतना, तो वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। अब हमेशा जो बुरे हालात आते हैं उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लाजमी क्रिएट होती है। बिल्कुल सही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, बहुत सारे लोगों को
फ़ायदा हुआ है इसमें। जैसे बहुत सारे एलोकेटेड स्टूडेंट्स हैं, एलोकेटेड ऑफिसर्स हैं जो खुद भी क्वारंटाइन है, घर बैठे हैं, तो उन्होंने कहा चले हम हमारे अपनी स्किल को यूटिलाइज करेंगे। टाइम उनके पास और भी बात बाहर कहीं जा नहीं सकते, जी बिल्कुल, तो वो घर में बैठे हो तो उन्होंने कहा चले इसको हम यूटिलाइज करते हैं और पढ़ाते हैं। और स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट की एक्सेस अब कम हो गई है, आप जो फिजिकली कहीं नहीं जा सकते, आ सकते, पढ़ सकते, ठीक है, तो स्टूडेंट भी शिफ्ट हो गया इस मीडियम पे, ठीक हो गया कि इस मीडियम को इस्तेमाल करते हुए जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम कैटेगरी देखें तो 4-5 कैटेगरीज बनती हैं। एक वो कैटेगरी है जो एलोकेटेड है, सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं, स्कोरर है, हाई अचीवर है। दूसरे वो जो क्वालिफायर्स हैं, मतलब पास तो हुए हैं लेकिन एलोकेट नहीं हुए। जैसे अभी CSS का रिजल्ट, इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट आने वाला है जी, और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिटर्न पास हो चुका है लेकिन अभी उनका फाइनल रिजल्ट वेटिंग है, बट दे आर टीचिंग, उन्होंने टीचिंग भी स्टार्ट कर दी है। वी विल नॉट पिन पॉइंट, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको एक कैटेगरी ऐसी भी है, कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी है वो जो तीन अटेम्प्ट्स CSS की या 3 अटेम्प्ट्स PMS की देकर फारिग हो चुके हैं एग्जॉस्ट, और उनके पास जो है मतलब एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने उस टाइम को जो हमने स्पेंड किया उन 6 अटेम्प्ट्स पे, उनको हम यूटिलाइज करें। लाइक वो एलोकेशन नहीं या तो हासिल कर सके, या वो तीनों अटेम्प्ट BMS में या CSS में वो किसी सब्जेक्ट में रह गए, क्वालिफाई नहीं कर सके, वो कुछ जॉब सिक्योर नहीं कर सके, तो उन्होंने इसको ही टीचिंग को एज ए प्रोफेशन बना लिया। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने कहा रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल है। और जैसे आपने एक वीडियो बनाई है कि फ्रीमियम का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, फ्रीमियम के एक इसको मार्केटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि फ्री में टीचिंग ऑफर करके फिर उसी जो लॉट होती है स्टूडेंट्स की, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है पेड सेशंस के ऊपर। मतलब पहले आप कुछ अर्सा उस पे आप टीचर्स को जो है, जो स्टूडेंट्स जो हमको एंगेज करते हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स करवा लिए, या अच्छा ये इसमें चले आपने वो बात कर दी, इसका तज़किरा जो है ये अकेडमीज में भी ऐसा होता है। बिल्कुल है, बिल्कुल। अकेडमीज में तो आपके पास चांस ही नहीं होता ना टीचर सिलेक्शन का जी। लाइक वो अकेडमी में कुछ अकेडमीज ऐसा करेंगी कि दे विल शो सर गुलाम हुसैन कि ये हमारे पास जनाब इंग्लिश ऐसे पढ़ाएंगे या उर्दू पढ़ाएंगे या पंजाबी पढ़ाएंगे। एक दिन ये आपको सेमिनार में तो नज़र आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कोई भी ABC वहाँ पे खड़ा होगा जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। दिस इज आई अगेन से कि वो तो अपना मार्केटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टूडेंट का नुकसान स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि जब वो किसी भी अकेडमी में जाता है, ही मस्ट आस्क स्पेसिफिकली कि क्या यही टीचर हमें पढ़ा रहा होगा सारा कोर्स, या कि ये सिर्फ हमारे लिए एक अपीयरेंस के तौर पर आएगा, एक गेस्ट स्पीकर के तौर पर कि 1-2 लेक्चर दे के चला गया। तो ये स्टूडेंट्स को जो है इस पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा, मतलब आप कह लें कि एक चेंज आया है सोशल मीडिया को, इसको अब क्योंकि अब ये शिफ्ट है टेक्नोलॉजी का, इसको आपको करना ही पड़ेगा, ये होना ही पड़ेगा, यानी कि आपको ऑनलाइन तो शिफ्ट होना ही है, मजबूरी है, ठीक है, मजबूरी आपकी। बहुत सारे लोग फर्ज किया वो लाहौर या कराची या इस्लामाबाद नहीं बैठे हुए, दूर दराज इलाकों में हैं, नेट की फैसिलिटी भी उनके पास है, हर किसी के पास तो नेट की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन कैसे एरियाज़ हैं, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, ठीक है, जो सिटी सेंटर्स हैं, लेकिन वहाँ पे अच्छी अकेडमीज़ नहीं है, और स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो जो कि बड़े शहरों का नहीं जा सकते, तो उन्होंने फिर ऑनलाइन मीडियम को इस्तेमाल करना है जी। तो इसमें सोशल मीडिया पे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया है कि who to choose and which to choose, कि किस शख्स को सिलेक्ट किया जाए, कौन सा मटेरियल सिलेक्ट किया जाए, ये बहुत मतलब मसला हो गया है अब, क्योंकि PDF में आप फाइल्स देखें, भरमार है फाइल्स की, बिल्कुल सही है, हर बंदा अपने नोट्स बनाकर शेयर कर रहा है। आप मुझे बताएं, बीइंग अ CSP, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप एक CSP ऑफिसर हैं, क्या किसी के नोट्स पढ़कर CSS पास किया जा सकता है? वेरी क्रिटिकल। अच्छा, इसमें मेरा मैं पर्सनली उन नोट्स को स्किम तो कर लूँगा जी, ठीक है, मैं उनको स्किम करूँगा। अच्छा, मुझे अगर लगे कि यार इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो कि मुझे टेलर मेड चाहिए, कुछ मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन होती है ना, जिस तरह फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स होती हैं, या किस तरह की चीज़ें, यार ये अगर मैं खुद से मुझे निकालनी पड़ेंगी तो मेरा ज़रा टाइम लगेगा।
मैं वो इन्फॉर्मेशन तो वो मैं ग्रैब कर लूँगा, गैदर कर लूँगा। Yeah. लेकिन अगर कहें कि मैं डिट्टो उनके नोट्स या उसके क्वेश्चंस को जिस तरह से उन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है हेडिंग सब हेडिंग्स के साथ रिप्रोड्यूस करूँगा, जी। तो ये एक मसला है। इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम तैयारी करते थे CSS की तो अतर इस्माइल के नोट्स होते थे पाक फेयर के, जी ठीक है, वो हर बंदा वो अतर इस्माइल के नोट्स इस्तेमाल कर रहा होता था। अब उसका प्रॉब्लम क्या होता है, एग्जामिनर जब आपका राइटअप चेक करता है वो देखता है सेम हेडिंग, सेम इंट्रोडक्शन, सेम कोटेशन, ठीक है। Exactly. तो वो क्या, वो 5, 10, 20 पेपर चेक करने के बाद उकता जाता है कि यार अच्छा इसने भी वही लिखा हुआ है, ओके। तो वो एक एवरेज से मार्क्स या बिलो एवरेज मार्क्स देना शुरू हो जाता है। तो ये तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए कि आप वो जो एक सर्कुलेटर मटेरियल है, और फिर उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल बड़ा आता है जो स्टूडेंट्स इमेच्योर प्रिपरेशन होती है, इमेच्योर प्रिपरेशन होती है, उन्होंने नोट्स निकाले होते हैं, बात का ऐसे शौकिया, मतलब हम नियत हमारी अच्छी होती है लेकिन हम शौकिया ऐसे शेयर कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें लॉस ये होता है, एक तो आपके टाइम का लॉस है क्योंकि आपने उस पर अपना टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया कर दिया। दूसरा ये है कि अगर उसमें आपने कुछ गलत चीज़ें पढ़ ली और वो आपकी मेमोरी का पार्ट बन गया और वो गलत चीज़ें आप कोड कर देते हैं तो वो भी आपका लॉस है। बिल्कुल सर। दूसरा इसमें जो कैटेगरी टीचर्स कैटेगराइज करते हैं स्टूडेंट्स टीचर्स को कि किस तरह हम इनको सिलेक्ट करें, वो है फीस का पहलू। कि उसमें से सॉरी एक और अभी एक आ गया जो अभी ये बूम आया है, अभी एक और नई कैटेगरी ऑफ टीचर्स भी हैं। मैं एम नॉट, मतलब मैं किसी को ना मिलाइन करना चाहता हूँ, ना मैं किसी के फेवर ना अगेंस्ट जाना चाहता हूँ। हमारे जब हमने CSS किया तो जो बंदा CSP बन जाता था, इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता था, फिर वो कहीं जाके महीने 2 महीने 6 महीने के बाद सोचता था अच्छा जी पढ़ाना तो मैं साथ पढ़ा भी लूँ। अभी एक स्टूडेंट है, उसने अटैम्प्ट दी है, उसका अभी रिटर्न का रिजल्ट नहीं आया जी, उसने एक अटैम्प्ट दी है, उसका रिटर्न का रिजल्ट वेटिंग है और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया जी। माइट बी दे आर वेरी गुड टीचर, वो बहुत अच्छे टीचर भी हों। इनके मुतल्लिक़ आपका क्या ओपिनियन है? इसमें सर ये है कि एक तो जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है ना तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसमें कॉम्पिटेंट भी होते हैं, इनकम्पिटेंट भी होते हैं। ये आप मैं जज नहीं कर सकता, आप बाहर बैठे जज नहीं कर सकते जब तक आप उसके क्लासरूम में नहीं जाएंगे, ठीक है। उस टीचर को जज आप नहीं कर सकते जो पढ़ा रहा है। हम इसको इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते कभी भी कि किसी के साथ ब्यूरोक्रेट का लफ्ज़, सिविल सर्वेंट का लफ्ज़ अटैच कर दें तो अच्छा टीचर बन जाएगा, या कोई जिसने अच्छा PMS ऑफिसर है तो अच्छा टीचर होगा, या जिसने एग्ज़ाम पास किया है या अभी रिजल्ट अवेटिंग है तो बहुत अच्छा टीचर होगा। इट डिपेंड्स ऑन हिज बैकग्राउंड, उसकी डिग्री क्या है, उसका टीचिंग का स्किल क्या है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एग्री। अब जिस बंदे ने इम्तिहान अभी पास किया ही नहीं है, उसने अभी खुद अपने उस प्रोसेस में है, मेरे ख्याल में उसको वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने चाहिए। हाँ, जो पास कर चुका है उसका आप कह सकते हैं कि जो पास कर गया है, जिसने अभी रिजल्ट अवेटिंग है, उसका रिजल्ट भी नहीं आया, उसका क्या बनता है, खुद अनसर्टन, उसको चाहिए कि अगली अटेम्प्ट की तैयारी करे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करे। बेनिफिशियल है, दैट्स ब्यूटीफुल। लाइक मैं इस पे सॉरी टू कट यू कि इसमें मेरे से मतलब स्टूडेंट्स कुछ रब्ता करते हैं, कुछ फाइनेंशियल मजबूरियां भी होती हैं बात कर के उन्होंने एक अटैम्प्ट दे दी है और फाइनेंशियली ऑब्वियसली उनके लिए कंस्ट्रेंट्स हैं कि वो घर से उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है, तो वो सोचते हैं कि चलिए हम थोड़ा पढ़ा के उसमें से मैनेज कर ले। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप थोड़ा भले अपने एक्सपेंडिचर को थोड़ा कट कर लें, बजाय इसके कि आप अपना टाइम इस तरफ लगाएं। अच्छा, उसमें स्टूडेंट जो हैं वो बड़ा स्मार्ट, कुछ उनकी बात का अप्रोच होती है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि इसलिए पढ़ा रहे होते हैं, इट्स नॉट एग्जैजरेशन, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2008 से हम पढ़ा रहे हैं कि सर मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरे अपने सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। लाइक आप खुद पढ़ रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं और आपका मोटिव ये है कि यार ठीक है थोड़ा बहुत इसमें रेवेन्यू भी आ जाएगा और मेरी अपनी तैयारी भी हो जाएगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चीज़ों के अंदर। अच्छा, उसमें यहाँ से बात शुरू हुई है, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ों पे। एक आपने कहा कि एक कोई CSP ऑफिसर है, इफ़ आई एम CSP ऑफिसर, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, 15 बंदों ने तो माशाल्लाह आपको वैसे ही लाइक्स दे देने हैं, हार्ट भी बना देने हैं कि जनाब असिस्टेंट कमिश्नर है, कल को काम पड़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, और जनाब क्या बात है सर की, क्या बात है। उस चीज़ पे आपने नहीं जाना। आप यू हैव टू ट्रेस, चाहे सोशल मीडिया पर ट्रेस करें या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने उनसे पढ़ा हुआ हो, ये दी बेस्ट स्ट्रेटजी है उसके। अच्छा, ये लाइक्स पे सिर्फ ना जाएं यार, ठीक है।
फिर एक और क्राइटेरिया, आई पर्सनली थिंक कि अगर मैं भी 15 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ऐसे भी पढ़ा रहा हूँ, मैं कंपोजिशन भी पढ़ा रहा हूँ, मैं उसके बाद जनरल साइंस एबिलिटी भी पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर भी पढ़ा रहा हूँ, पाक फिर भी पढ़ा रहा हूँ, IR भी पढ़ा रहा हूँ, आई विल नेवर एवर, मैं तो जब FSC का स्टूडेंट था तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता था, मैं उस टीचर को भी ज्वाइन नहीं करता था। मैं कहता था उसी सब्जेक्ट के टीचर के पास जाना है जिसका अपना एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और उसकी क्या है, डोमेन है, पहली बात। तो जो बंदा सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी तरफ आप ना इसमें माइल हो। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बाद में हम फीस पे जाते हैं। लाइक अगर मैंने खुद इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ी थी, मैंने तमाम सब्जेक्ट की ट्यूशन नहीं ली थी, सिर्फ इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ी थी, तो 4 टीचर को सर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन से मुराद है कि मैं 4 टीचर्स के पास गया और में से 2 टीचर्स के पास सिर्फ एक दिन के लिए गए, ठीक है, बल्कि एक के पास 1 दिन के लिए गए और एक के पास हम 2 दिन के लिए गए, उसके पास हम तीसरे दिन नहीं गए। हालांकि हमने फ़ीस भी थोड़ी दे दी थी और हमारी फ़ीस भी ज़ाया होगी। हमें वो दूसरे दिन ही पता चल गया कि नहीं यार, जिस तरह की असेसमेंट हम चाह रहे हैं या जिस तरह की टीचिंग हम चाह रहे हैं, ये टीचर उस तरह का है ही नहीं। इस पे मैं थोड़ी सी आपकी बात को इसको वजाहत करूँगा, क्योंकि ये डिबेट है, तो इसमें हम मेरे जहन में पॉइंट आ रहा था तो मुझे भूल ना जाए। नहीं, ठीक है। हाँ, वो ये है कि स्टूडेंट जब क्लासरूम में जाता है तो वो पहली क्लास लेता है और कहता है कि नहीं जी टीचर तो किसी काम का नहीं है, इसको तो सब्जेक्ट के ऊपर कमांड ही नहीं है, ये तो पढ़ा ही नहीं रहा है। तो ये तो जैसे आप प्रेसी की क्लास चल रही है और आप गए पढ़ने, तो 40 स्टूडेंट्स की क्लास थी और टीचर पढ़ा रहा है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस पढ़ा रहा है, बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा है। तो आप वो चीज़ें आपके लिए मसला नहीं है, तो आप समझते हैं कि ये एडवांस लेवल पढ़ाना चाहिए था इसको, ये तो बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा है, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। अब वो जो स्टूडेंट है वो उसके टीचर के बारे में एक व्यू सेट कर लेता है कि ये टीचर सही नहीं है, और जहाँ पे जो कम्युनिकेशन करेगा, वो इंटरेक्शन करेगा बाकी लोगों से, तो वो यही कहेगा मैसेज फॉर। हालांकि बहुत सारे टीचर्स जो है ना वो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। खास तौर पे जब इंग्लिश की बात करें तो बेसिक्स के बगैर आप इंग्लिश के ऊपर कमांड नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ क्योंकि ये सेकंड लैंग्वेज है, हमारी मादरी जुबान तो है नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है, एक लर्न लैंग्वेज है, तो हमने उसको जब लर्न करना है तो हमने उसको बेसिक से स्टार्ट करना है और उस पे ऊपर कमांड। और हमारी जो 80% स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कूलिंग जो है ना वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से है, 80% स्टूडेंट जो उनमें हैं वो इसमें लैग करते हैं, तो उनके लिए बेसिक चीज़ें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई एक स्टूडेंट जो एडवांस लेवल पे जा रहा है वो बेसिक चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करता है। बिल्कुल सही है, बस मैं 100% एग्री, यही मेरा पॉइंट था उसके अंदर कि लाइक मैंने अगर उनमें से 2 टीचर्स को 1 या 2 लेक्चर के बाद ही छोड़ दिया, तो उसकी वजह ये थी कि लाइक एक टीचर जो था वो हम गए तो वो बिल्कुल नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव वर्ब इस तरह की चीज़ें करवा रहा था। दैट्स वेरी ट्रू, ठीक है ना। हमने इस चीज़ के अंदर कहा कि यार ये तो चीज़ें अगर हमने ये सीखने के लिए 10,000 पे करने हैं तो ये तो हम खुद घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक टीचर, दूसरा जो टीचर था उसको हमने प्रेसी चेक करवाई, उसने डिट्टो हमें एक लिखी लिखाई प्रेसी दे दी कि इसी तरह की प्रेसी होती है। हमने कहा कि ये क्या बात हुई कि आप डिट्टो कहें कि यार यही प्रेसी हो सकती है। अच्छा, इस बात करने का मकसद ये है कि आपका अपना एकेडमिक लेवल भी मैटर करता है। अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं, आपको कुछ ऐसे टीचर्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको बिल्कुल ABC से स्टार्ट करवाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना भी सिखाएंगे। आपको ऐसे टीचर भी मिलेंगे जिस तरह रज़ी आब्दी है, उन्होंने आपका फाइनल असेसमेंट करनी है, ही इज़ वेरी गुड एट असेसमेंट, वो आपकी। तो टीचर्स की इसमें भी डिफ्रेंशिएशन है। कुछ टीचर्स हैं जो कि असेसमेंट पे बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपकी बेसिक स्किल्स अच्छी सिखाते हैं, कुछ है आपको जो कंटेंट अच्छा देते हैं। तो आपको देखना है कि आपको क्या कंटेंट का प्रॉब्लम है, आपको कंटेंट और चाहिए, आपको राइटिंग का प्रॉब्लम है कि आप अच्छा लिख नहीं पा रहे, आपको क्या प्रॉब्लम है कि आपकी ग्रामर वीक है। मैं सिर्फ क्योंकि ये ज़्यादा डिबेट हमारी इंग्लिश के गिर्द चली गई, क्योंकि मेजर जो हमारे टीचर्स हैं वो इंग्लिश के ही बिल्कुल मेजर सब्जेक्ट जो है जिसमें बहुत से ज़्यादा लोग जाते हैं। अच्छा, अभी हमारी जो सेकंड इशू है वो फ़ीस का है। फीस आपको लिटरली जिस तरह मैंने बताया कि आपको फ्री वाले तो चले, जो टीचर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, क्योंकि उनका अगर कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं है तो दे आर ऑफरिंग अ ग्रेट सर्विस, ठीक है। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स हैं जो फ्री सर्विसेज भी अपनी दे रहे हैं, लेकिन जो एक चार्ज कर रहे हैं कुछ लाइक नॉमिनल अगर 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, तो आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि वो अपने टाइम को किस तरह से मोनेटाइज कर रहे हैं।
या फिर अगर कोई 40K चार्ज कर रहा है, तो क्या फ़ीस बेंचमार्क है, या जब आपने देखना है कि जब आप टीचर को सिलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे के लिए फ़ीस इज़ नॉट अ मैटर, उनके लिए या कि यार उनकी स्किल बेहतर होनी चाहिए, उनका सब्जेक्ट पास हो जाए, भले उनकी तरफ से 1 लाख रुपया फ़ीस हो। आई नो, मतलब मैंने जब स्कॉलरशिप के लिए जाना था तो हालांकि मेरा कोई मसला नहीं था आर्ट्स का, तो मैंने एक इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे लाहौर के अंदर, तो मैंने उनको जाके अपनी असेसमेंट करवाई। मैं फेल नहीं होना चाहता था, तो मुझे था कि भले मुझे इनको 12,000 15,000 पे भी करना पड़े, दैट्स नॉट अ डील। आप ये फ़ी का जो स्ट्रक्चर है, इसको क्वालिटी के साथ रिलेट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके मतलब क्या कहेंगे? इसमें आपने बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस किया इसका। मेरा जो इसमें व्यू है, मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि हमारे यहाँ एक सर सोशल फिनोमेना है कि हम जो चीज़ महंगी होती है उसको रेट ज़्यादा करते हैं और ये समझते हैं, क्वालिटी को अटैच कर लेते हैं कीमत के साथ कि जी अगर फ़ीस ज़्यादा है तो इसका मतलब है टीचर एडवांस लेवल का है और बहुत अच्छा पढ़ाता होगा। अगर फ़ीस कम है तो टीचर जो है ना वो नहीं अच्छा होगा। मेरे ख्याल में इसको इस चीज़ से अटैच नहीं करना चाहिए। टाइम जो है ना वो एक वैल्यू है, जिसको आप कॉस्ट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ मनी के लिए जी, ठीक है। उस हिसाब से जब आप इसको देखते हैं तो जो बंदा जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है टाइम पे या जितनी उसने एफर्ट किया उस चीज़ के ऊपर, तो मेरे ख्याल में वो अपने हिसाब से फीस सेट करता है। और जो बहुत ज़्यादा, जैसे आप कह रहे थे कि जी कुछ लोग 100 रुपये पर सब्जेक्ट ऑफर करते हैं और 12 के 12 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आप एक लिमिटेड, एक टीचर की डिग्निटी होती है, एक स्टैंडर्ड रखें, क्योंकि आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखें ताकि ये एक बहुत सारी लॉट जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकती कुछ चीज़ें, बिल्कुल अफोर्डेबल लिमिट में होना चाहिए और अच्छा फीडबैक होना चाहिए स्टूडेंट्स का, टीचर्स का स्टूडेंट्स की तरफ। तो मेरे ख्याल में इसको इस चीज़ से अटैच नहीं करना चाहिए कि अगर महंगा टीचर है तो बहुत अच्छा होगा और कम कीमत कम फीस वाला उस्ताद है तो वो बहुत ही कम वैल्यू वाला है, उसका टीचिंग मेथडोलॉजी है उसकी ठीक नहीं होगी। ठीक हो गया, गॉट इट, ब्यूटीफुल। अच्छा, इसमें फाइनली आप किस तरह से देखते हैं एकेडमिशियन वर्सेस सीएसपी? इस पे मैं भी अपना इनपुट दूंगा थोड़ा सा। क्या हम कह सकते हैं कि जी एकेडमिशियन अच्छा टीचर है, हो सकता है सीएसएस के हवाले से, या सीएसपी एक अच्छा टीचर हो सकता है सेम सब्जेक्ट के अंदर? अगर आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो। मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक टीचिंग कैडर से है। मैं ऑलरेडी सर्विंग लेक्चरर हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में और मैं 3 कॉलेजेस में मतलब पोस्टेड रहा हूँ। उसमें मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे ऐसे एकेडमिक स्कॉलर हैं जो पीएचडी की डिग्री रखते हैं, वो अपने सब्जेक्ट पे भी कमांड रखते हैं, लेकिन वो इधर नहीं आते, पढ़ाने वाली साइड पे नहीं आते। जो पढ़ाने वाली साइड पे आते हैं वो बीए को पढ़ाते हैं, एमए को पढ़ाते हैं, बीएस को पढ़ाते हैं, ठीक है, एमएससी को पढ़ाते हैं, वो सीएसएस पीएमएस की तरफ बहुत कम आते हैं। ठीक है, मैं कॉलेज कैडर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी इसी तरह यूनिवर्सिटी में ज़्यादा टाइम इंगेज रहते हैं और वो ज़्यादा जो इनपुट है वो उस तरह का नहीं दे सकते। जो एक क्लास वो है जो बिल्कुल एकेडमिक है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है और इधर भी पढ़ा रहे हैं, कंपैरेटिव एग्जाम को भी पढ़ा रहे हैं। उनका एक एक्सपीरियंस है क्योंकि सब्जेक्ट पे उनकी कमांड है, फिर पास पेपर और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कर करके उनका एक एक्सपीरियंस हो गया, उस चीज़ में स्किल उनके अंदर डेवलप हो गया। ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि जो एकेडमिक स्कॉलर है या जो एक प्रोफेसर है कॉलेज का वो सीएसएस को पढ़ा सकता है, इसमें फिर वो राय जो है ना वो तकसीम हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, हतमी नहीं है। ठीक है कि अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, ये सब्जेक्ट जो कंपैरेटिव लेवल के एग्जाम है, मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल लेता हूँ कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ एमए इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या बीएस इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे लिखने का जो लेवल है, जो मयार है वो डिफरेंट है, जो कंपैरेटिव एग्जाम की तरफ है वो डिफरेंट है। ठीक हो गया। हाँ, जैसे मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने अटेम्प्ट्स पास की, मैं एलोकेट भी हुआ, अब मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड भी है, टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। इस तरह बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड है, जैसे अभी आप अपने एक मोहतरम उस्ताद का नाम बता रहे थे,
उनका बैकग्राउंड भी था, फिर आगे कंपैरेटिव एग्जाम भी उन्होंने पास किया, फिर उनका उस फील्ड में एक्सपीरियंस भी रहा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि प्रोफाइल देख लेनी चाहिए टीचर को सिलेक्ट करने से पहले कि उसकी जो प्रोफाइल है वो क्या है। दूसरा, जो आप ब्यूरोक्रेट्स जो पढ़ाते हैं या जो सिविल सर्वेंट हैं लाइक मी लाइक यू, इनका जो है वो सब्जेक्ट पे कमांड, ठीक है, मैटर करती है, बैकग्राउंड मैटर करता है। आपका साइंस का बैकग्राउंड है, मेरा लिटरेचर का बैकग्राउंड है, ठीक हो गया। इस तरह अगर आपका बैकग्राउंड है और आप उस सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या दूसरी सूरत भी है इसमें, दूसरी सूरत यह है कि आप उस सब्जेक्ट में हाई स्कोरर हैं, ठीक हो गया, और रिपीटेडली हाई स्कोरर रहे हैं, अपने अपनी पोजीशन मेंटेन की है, ठीक हो गया। अगर आपने मतलब पोजीशन मेंटेन नहीं की और आप एक अटेम्प्ट में आपके 80 नंबर, एक अटेम्प्ट में 50 नंबर, फिर एक अटेम्प्ट आपकी फेल होगी, तो आप उसको पढ़ाना शुरू कर दें। नहीं, रिपीटेडली आप उस अटेम्प्ट में बहुत अच्छे रहे हैं, आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पंजाबी मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और रिपीटेडली मेरा उसमें स्कोर बहुत एक्सीलेंट रहा है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा मेरी, अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी एलोकेशन की वजह भी पंजाबी ही बनी है, उसमें अच्छा स्कोर, ठीक है। तो बैकग्राउंड है आपका, रिपीटेडली अच्छा स्कोर ले रहे हैं, आप उसमें पहले पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी उसमें आपकी एक्सपर्टीज है, आपके पास क्वालिटी कंटेंट मौजूद है जिसमें आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन इसमें जस्ट करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी हमारी डिस्कशन हो गई। मैं थोड़ा सा एकेडमिक टीचर्स में अच्छा बुरा मैं इसमें नहीं किसी को कहूँगा भी कौन अच्छा है कौन नहीं है। एक डिफरेंस मैंने थोड़ा सा जो देखा है जो एकेडमिशियंस और CSP टीचर्स के दरमियान, लाइक एक ही सब्जेक्ट है, मैं हमारे कुछ बैचमेट्स थे और कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी थे, अब यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो कि एकेडमिशियन है, वो से फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। जो एकेडमिशियन है वो साइकोलॉजी का जो वो कोर्स है वो ख़त्म करवा रहा है 2 महीने के अंदर, और मैंने यही देखा कि वही कोर्स एक CSP जो है वो उसको महीने के अंदर या 3 वीक्स में ख़त्म करवा रहा है। तो ये टाइम वाला, मैं एक सब्जेक्ट की एग्जांपल दी, इस तरह मैं पंजाबी की आपको एग्जांपल दे देता हूँ। पंजाबी का जो प्रोफेसर है वो कोर्स उसको वो 1.5-2 महीने के अंदर, बड़े वो जाफरी साहब जो हैं माशाल्लाह बड़े रिनाउंड टीचर्स हैं, मतलब ये कोई उनका नेगेटिव पॉइंट नहीं मैं कहूँगा, लेकिन टाइम मतलब वो इस कोर्स को लेके चलते हैं कि स्लोली आप पढ़ाएं। अच्छा, यही आप सब्जेक्ट जो है अगर किसी CSP ऑफिसर से पढ़ें, वो आपको ये हो सकता है 15 दिन के अंदर वो कहे यार इसमें ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये इसको आप तैयार कर लो। ये एक मैटर भी करता है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो एकेडमिक टीचर है ना, जो पढ़ा रहा है, प्रोफेशनल है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उसकी डेप्थ नॉलेज में ज़्यादा होती है, ठीक है। डेप्थ की नॉलेज मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि CSP की डेप्थ की नॉलेज नहीं होती। अब टीचिंग टेक्निकलिटीज़ हैं कि टीचिंग स्किल है, आप जो 20 स्टूडेंट को आप जो टेक्निक पढ़ा रहे हैं, जिस टेक्निक से पढ़ा रहे हैं, वही टेक्निक आप 80 स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। गुड, सही है। एकेडमिक जो टीचर है वो 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, और जो CSP या CSSC जो क्लासेस होती हैं उनमें लिमिटेड तादाद होती है, एक मार्जिन होता है, उससे आप ऊपर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो ये इशू है कि एकेडमिक जो उस्ताद है, जो प्रोफेशनली बतौर टीचर अपने आप को वो उस प्रोफेशन में उसने रखा हुआ है, वो ज़रा डिटेल से पढ़ाता है, थोड़ा सा उसका मिजाज ठंडा होता है। जो CSP होता है वो रिगुलस ट्रेनिंग्स के जरिए वो एक्टिव हो चुके होते हैं और उनकी टेक्निकलिटीज में प्रोएक्टिव होते हैं, जी, गो गेटर होते हैं, एग्जैक्टली वो चीज़ों को जल्दी, उनके आपको मिजाज में भी बड़ा फर्क होगा दोनों के अंदर, ऑब्वियसली उसकी वजह से भी ये इशू होता है। चलें जी, दैट्स ब्यूटीफुल। हमने ये सारी जो टॉक इसकी है, इसका मेन पर्पज़ ये था कि डिबेट करें, हम कोई आपको स्पेसिफिकली रिकमेंड नहीं कर रहे। अब इसमें से आपने खुद से एनालाइज करना है कि यार आपको अगर कोई टीचर सेलेक्ट करना है तो व्हाट आर द मेन बेंचमार्क्स और क्राइटेरिया, या किन चीज़ों को आपको देखना है कि ये चीज़ें मैं अगर देखूं, ये चीज़ें मुझे चाहिए, या मेरा एकेडमिक लेवल इसमें क्या है और मुझे किस तरह का टीचर चाहिए, उसके लिहाज से आप उसको टीचर को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह फिर कोई नई टॉक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।